हमारे अन्नदाता किसान भाई, हम अपने विभाग की तरफ से उनको हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय छोड़ करके हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की है। चलिए अब हम आपको हमारी अभी कौन सी योजना है उस पर पहले मैं प्रकाश डालूंगा, क्योंकि यह रबी का मौसम हम सभी आदमी, हम सभी किसान भाई ये जानते हैं कि रबी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो अभी हमारे यहाँ मसूर, दलहन की फसलें, तिलहन की फसलें और गेहूं की फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। तो दलहन में सरकार के द्वारा सिर्फ मसूरी का आवंटन हुआ है, ठीक ना। जो मसूरी आपको लेस देन और मोर देन दोनों मिलाकर के 14 कुंटल पूरे प्रखंड को आवंटन मिला। अब सोच लीजिए कि एक पंचायत में कितना पड़ेगा। इससे हमारे भाई, किसान भाई का तो कल्याण होगा नहीं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो घर में या बाजार में है उससे तो आप निश्चित लगा लें, और हमारे यहाँ वैसे प्रगतिशील किसान आइए कि वह बीज हम आपको दें और उससे उत्पादित करके बीज उत्पादन कर लीजिए और उसके बाद अपने गांव में भी उसका वितरण कीजिए। हम लोग या हमारी सरकारें जो भी बीज दिया करती है, तो पहले था कि लेट से मिलता था तो उसको लोग बोने के बजाय वो अपने माने उपयोग में ला देते थे, जिससे उसका गुणवत्ता का पता लोगों को नहीं चल पाता था। लेकिन अब हमारे कुछ किसान भाई हैं, वह अपने उपयोग में नहीं, वह अपने खेत के उपयोग में ले आते हैं और जिससे वह अपना उसका लाभ हानि बताते हैं कि नहीं हम मसूरी लिए हैं। जैसे धान का भी बीज कुछ लिए तो कुछ भाई बोले कि मेरा जर्मिनेशन नहीं हुआ, नहीं जमा। कुछ भाई बोले कि नहीं इतना अच्छा यील्ड हुआ है कि उसका कोई हिसाब नहीं। तो ये सब मान लीजिए कि हमको 2 आदमी कहे कि नहीं हुआ, लेकिन 10 आदमी बोले कि हुआ, तो यानी हमको तो सफलता मिल रहा है ना। सरकार पर आपको विश्वास जम रहा। और 2 पंचायत में 25-25 किसान को मसूर का डेमोन्स्ट्रेशन है और 25 किसान का सरसों का प्रत्यक्ष है, ठीक ना। तो वो अभी चयनित नहीं हुआ है। किसी एक ही पंचायत में 25 किसान एक ही जगह होगा, 25 एकड़ जमीन में मसूरी के खेती के लिए क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा और 25 किसान का सरसों के लिए। तो आप लोग भी सहयोग उसमें कीजिएगा कि कौन ऐसे लोग हैं कि वहाँ पर आपको बीज वगैरह सारा चीज मिलेगा फ्री। ये नहीं कि एक आदमी यहाँ किए या एक आदमी दुर्गा मंदिर तक, एक आदमी थाना के पास, ऐसा नहीं। वह क्लस्टर में एक ही जगह होगा, ठीक। उसी तरह से गेहूं का बीज ग्राम आया, उसमें 100 किसान को दिया जाएगा बीज और 100 का किसान क्लस्टर में ही होगा। जो 25-25 किसान का एक क्लस्टर बनेगा, यानी 4 क्लस्टर में होगा। ये हो गया। तो ये तो बीज का हो गया। अब हमारे बीज, जब बीज लेते हैं, वह घर का बीज हो या मार्केट का बीज हो या किसी से अदलैन बदलैन करके हम लोग भी बीज का उपयोग करते हैं। देखते हैं कि किसी का उत्पादन बहुत अच्छा हुआ है तो हम लोग मांग लेते हैं। तो पहले हमारे मुकेश जी बोले हैं कि बीज का उपचार करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग
जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो पहले हम लोग हाथ क्यों धोते हैं? खाना खाने से पहले हम लोग हाथ क्यों धोते हैं? क्योंकि हमको लग रहा है कि हाथ में कुछ लगा हुआ, इसको साफ करने के लिए हम हाथ धोते हैं। उसी तरह हम अपने खेत में नए बीज देते हैं तो हो सकता है वह बीज सही है, लेकिन हो सकता है कि जो रखा हुआ जो जब सामान जहाँ पर बीज है, कोठी में हो, बोरा में, वह दूषित हो गया। तो उसको सही करने के लिए हम बीज को ट्रीटमेंट करेंगे। जो भी बाजार में उपलब्ध है, या तो रासायनिक विधि से, कार्बेंडाजिम वगैरह से, या घरेलू विधि से भी आप कर सकते हैं, जो गौमूत्र से होता है। ठीक, एक करके और खेत उसको क्या करना है, बीज उपचारित करने आता है ना आप लोगों को? क्या कितने किसान बीज उपचारित किए हुए हैं? कैसे कैसे करते हैं? खड़ा हो। केना करे छी? के काट करके कीन करके उसमें कीन करके बीज लगाते हैं। इतना पूरा देता है इतना परसेंट हमारा जमा, इतना ठीक है, बैठ। ठीक है, इनका कहना सही है, वो बीज उपचार नहीं हुआ, वह बीज का जर्मिनेशन टेस्ट हुआ।